हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, कौन भर रहा है आपके खिलाफ कान। तो जो भी आपके अपने लोग हैं उनके कानों को कौन भर रहा है, कौन आपके खिलाफत कर रहा है, कौन इनको आपके खिलाफ भड़का रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और क्या एनर्जी है आपकी। और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं तो जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और देखो, ज़बरदस्ती तो अपने ऊपर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा। बाकी इतने सारे लोग देखते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी है। और जिसकी भी एनर्जी आई है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। शेयर करने से हो सकता है किसी के काम आए। एंजल गाइडेंस छिपी रहती है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। आपसे रेजोनेट हो तो सुने, नहीं हो तब भी आप सुन सकते हैं। आपने टाइम के लिए, अपना अच्छा टाइम गुजारने के लिए। तो चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आप काफ़ी सोच विचार में दिख रहे हैं मुझे। लेकिन आप देखो, ना तो बहुत दुखी हो और ना बहुत खुश हो। एक सामान्य सा दिख रहा है कि आपके अंदर एक शांति सी तो मुझे दिख रही है कि आप लेके आए हैं अपने अंदर एक शांति। आपने ईश्वर पे सब छोड़ा है। आप ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करते, क्योंकि आप जब भी ज़्यादा सोचते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। आप सोचने लगते हैं कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों किया, किस लिए किया। मैं तो सबका भला चाहती थी या चाहता था, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो ऐसी एनर्जी आपको आ जाती है। आपने सोचा कि मैं अब ज़्यादा सोचूंगा ही नहीं या सोचूंगी ही नहीं, जो होना होगा वो होकर रहेगा, ईश्वर पे आपने छोड़ दिया है। ऐसी आप मानसिकता से गुजर रहे हैं अभी। ना तो बहुत खुशियां हैं ना बहुत गम हैं। जो भी दुख है उनको भुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो ये तो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोग नाराज़ भी दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा गुस्से में भी दिख रहे हैं कुछ लोग। तो गुस्से को शांत करिए, क्योंकि होना तो वही है जो भगवान चाहते हैं। कहा भी है, होए सोई जो राम रच राखा। तो जब होना ही वो है, जब ईश्वर जो चाहते हैं, तो फिर किस बात की चिंता करना। तो आप देख रहे हैं आपके खिलाफ कान भरे जा रहे हैं। तो ये कान भरे जा रहे हैं आपके पर्सन के। जो भी आपकी लाइफ में रहे, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप मेल हैं तो अपनी पर्सनी के लिए लीजिए, और फीमेल हैं तो पर्सन के लिए ले सकते हैं। तो उनके कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, क्योंकि आप काफ़ी योग्य रहे, काफ़ी होशियार रहे। आपने इस रिलेशन को बहुत कुछ दिया है। मैं ये कहूँगी 100% आपने इस रिलेशन में अपनी भागीदारी रखी है, यानी कि आपने सहयोग किया है। आपने अपने पार्टनर को उठाने के लिए बहुत मेहनत की है, और कहीं हद तक आपके पार्टनर को आपने ऊंचाइयों पर पहुंचाया भी है। आपकी वजह से काफ़ी कुछ इन्होंने देखा, अच्छे दिन देखे हैं। आपके साथ बिताए हुए वक्त को भी याद करते हैं। और जब ये आपके बारे में बात करते हैं, देखो ऊपर से कितना भी आपसे नाराज़गी दिखा लें, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपने ऐसा नहीं इनके साथ कुछ इतना बुरा किया है, ना आपने धोखे दिए हैं, ना आपने कोई बुराई की है इनके साथ। हाँ, आप लड़े झगड़े, आप इनके भले के लिए लड़े झगड़े। आपको पता चल जाता था कि कौन इनके लिए ठीक है कौन नहीं, और आप उसको रोकना चाहते थे इनकी ही भलाई के लिए, और ये आप पर ही हावी हो गए। और इन्होंने उन लोगों को चुना जिनके बारे में आप इनको बताते थे कि ये ठीक नहीं। आप कंट्यूशन पावर अच्छा था। कई लोग मुझे यहाँ टैरो कार्ड रीडर भी दिख रहे हैं, कई मुझे कुकिंग के क्षेत्र में काफ़ी माहिर दिख रहे हैं, और कई लोग बागबानी से भी संबंधित हैं, यानी कि आपको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। और कई लोग मुझे टीचर डॉक्टर में से कोई हैं, आप लोग जो भी हैं मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग हम हाउस में ही वर्क कर रहे हैं, होम वर्क अपना, हाँ हाउस वाइफ कह सकती हूँ, आप अपने घर का ही काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की एनर्जी आ रही है। आप लोग कौन है बताना मुझे। तो
आप जो है अपना काम भी देखते हैं अब, और आपको इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है कि आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपके दिल में आ जाता है। आप जान पाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। तो यही रहा, आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा था तो आप इनको बताते थे कि अब आपके साथ ये होने वाला है, देखो सावधान हो जाओ, इस इंसान से सावधान हो जाओ। लेकिन ये इंसान आपकी एक भी नहीं सुनता था और आपकी खिलाफत करता था, आपको ही तंग करता था, आपको ही परेशान करता था। तो अब ये बात भी करता है बैठ के, तो देखो अच्छी बात भी करते हैं आपके लिए कि आपने इनके लिए क्या क्या किया, कितना कुछ आपने त्याग किया, कितना प्यार दिया, कितना आपने इनको सम्मान दिया, प्यार दिया। इनको लगता है कि सारी गलतियां आपकी हैं, फिर अचानक से आपको कुछ हो गया, ये सोचते हैं, ये अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब इनके जो साथ में लोग हैं, मुझे इनके मित्र ही दिख रहे हैं, घर परिवार के लोग दिख रहे हैं, मित्र दिख रहे हैं जो इनके कान भर रहे हैं आपके खिलाफ, कह रहे हैं कि अरे तुमसे दूर थोड़ा ही होता, तुम्हें छोड़ के थोड़ा ही जाता, अरे बेकार है वो इंसान, इसको छोड़ो, अब इसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अदर ऑप्शन में जाओ। ये बाजारू टाइप के लोग जैसे रिलेशन बनाने के लिए इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार तू मौज कर, मस्ती कर, इनके साथ जा, देख ये भी तो ऑप्शन है, इसके साथ अपना वक्त बिता, एंजॉय कर लाइफ को, क्यों सोचना उसके बारे में। क्योंकि इनके दोस्त ही नहीं चाहते इनकी घर गृहस्थी बसी रहे, क्योंकि अगर आप रहते हैं उनके साथ तो इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा, दाल नहीं गलने वाली, ये जो लूट के खा रहे हैं इस पर्सन को। लेकिन ये पर्सन मैं मूर्खता की हद कहूँगी, मूर्खता की इतनी बड़ी हद से गुजर रहा है कि इसको कुछ भी समझ नहीं आता, ये जान ही नहीं पाता यही लोग इसके घर को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि ना तो ये लोग इसके सुख को देख पाते थे, आपके साथ जब ये सुखी रहता था और आपके साथ रहता था तो आपको इतना अच्छी तरीके से ट्रीट भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से पूछना करना, तो इनके दोस्तों को ऐसा लगता था ये तो आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगा, अब इनको नहीं पूछेगा, इनको लेके नहीं घूमेगा, इनको खिलाएगा पिलाएगा नहीं, इनकी नहीं सुनेगा, इनके हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये सोच सोच के इसके कान इतने भरे जाते हैं आपके खिलाफ कि ये आपके बारे में सोच ही नहीं पाता। और मूर्ख तो मैंने सही शब्द प्रयोग किया, आप लोग बताना कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं कि नहीं, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो ये नहीं सोच पाते क्या मेरे पीछे ये अपने घर गृहस्थी को बिगाड़ लेंगे, क्या ये अपना घर बिगाड़ लेंगे, क्या अपना रिलेशन बिगाड़ लेंगे। और आपका साथी इतना अच्छा होते हुए, आपको इतना प्यार करते हुए, आपने उसके साथ इतना बुरा किया किस लिए, कुछ चंद बुरे चापलूस लोगों के पीछे। तो ये चापलूस लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनको बाजारू लोगों से मिलवा रहे हैं और ये जा भी रहे हैं वहाँ पर। तो ये एनर्जी है कि ये इंटरेस्ट ले रहे हैं अदर ऑप्शन में भी, लेकिन हाँ आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं। ये भी सच है कि आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन इनके कान इतने भरे जाते हैं कि ये आपकी फिर बुरी बातों को याद रखते हैं। आप लड़े झगड़े, ऊंची आवाज़ में आपने बात करी, लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा शांति से आप क्यों लड़े झगड़े, क्यों आप लड़ते थे, क्या मांगते थे, आप इनका वक्त मांगते थे, आप इनसे थोड़ा सा प्यार चाहते थे और चाहते थे आपकी ये गलत लोगों की संगति में ना रहें, इनकी रिस्पेक्ट हो, समाज में इनकी इज्जत हो और इनका रुतबा आगे बढ़े, यही तो आप चाहते थे। और तो आप इनसे कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन चंद गंदे लोगों के पीछे आपके जीवन में बहुत जहर घोल दिया और ये उनकी बातों में आए, क्योंकि ये खुद भी इंटरेस्टेड रहे गलत संगति के। तो ये खुद कोई बच्चे तो है नहीं, देखो आपके पर्सन या पर्सनी को इतने भी बच्चे नहीं थे कि ये किसी के, इनको ये नहीं पता ये गलत रास्ते हैं ये सही रास्ते हैं। तो इनको समझना चाहिए था कि आप इनकी अच्छाई के लिए रोक रहे हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं रुका क्योंकि इसको खुद इंटरेस्ट आ रहा था, इसको लग रहा था कि यार ये, क्योंकि इसके दोस्त बोलते थे कि मज़े कर, देख मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं देख कितना मज़े में हूँ, ये इनको लगता था कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। तो ये इन्होंने सोचा ही नहीं कि आप कोई कदम उठा जाएंगे, आप घर में ही रहेंगे, आप इसकी सारी प्रताड़ना, इसके उसका दुख दर्द सब झेलते रहेंगे और टेंशन में रहेंगे, पर जाएंगे कहीं नहीं। पर आपने एक कदम आगे बढ़ाया
आप चाहते थे स्वाभिमान से जीना, इज्जत से जीना, लेकिन आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई तो आपने उस जगह से हटना ही उचित समझा, तो आप वहां से अलग हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन आपके पर्सन के बहुत कान भरे गए हैं, ये सहज, ये सही रास्तों पे आने वाले नहीं हैं, तो आपका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन चकाचौंध में खो गए हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और इस रिलेशन के बारे में आपको भी अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़िए, देखिए आपकी लाइफ में आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। डिवाइन पर सब छोड़ते हुए आगे बढ़ें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।